चौथी कविता सौदागर संवर जहर कुरैशी इनका एक कवि है। ये रचना उन्होंने लिखी है, वो अब हम देखने वाले हैं। मैं वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल उड़कर सिर पर बैठती है नीच पैरों की धूल। नफरत की ठंडी आग है इसमें जलना छोड़। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे न बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने है खेले बहुत स्वारस ये स्कूल। धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक है, विविध रंग करते नहीं हम सबके अनेक। जो भी करता है प्यार वो पा लेता है प्यार नकद का काम है, प्यार नहीं उदार। जर में खुदा कन कन में भगवान, लेकिन जर को भी कभी अलग न कन से माना। इसलिए हम प्यार की करते साज समार, नफरत से नफरत बड़े प्यार से प्यार। भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। हम सब इसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, इसके सपने से मैं कहना लड़ना ही बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब तक हो सके आए दीप समीप। यानी जो कविता लिखी है ये कविता रचना जी है जहर कुरैशी, उन्होंने ये बताया कि मैं छोटा हूँ मैं बड़ा हूँ, ये बातें निर्मूल है। यानी कि हर कवि कहते हैं स्वयं को बड़ा मत मानो, दूसरों को छोटा मत समझो। हम कई बार ऐसे देखते कि ये सब मुझे आता है इसको नहीं आता है, ऐसे हमारे ख्याल आता है, ऐसे हमारे ख्याल हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि दूसरों को बड़ा भी मानो, अगर आप बड़े हैं तो बड़े रहिए, लेकिन दूसरों को छोटा मत, दूसरों को भी उतना ही बड़ा मानो। हमें इनका त्याग करना चाहिए। किसका? कि मैं ही बड़ा हूँ। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। एक कहानी है, एक जो कहानी जो है ये कहानी एक मैं बड़ा हूँ और बड़ा सा जो गर्व रहता है वो गर्व फूट जाता है। एक मेंढक जो है वो मेंढक अपनी तालाब से बाहर आकर एक गाय को बोलती है कि तू इतनी बड़ी है लेकिन मैं भी बड़ी हो सकती हूँ, मैं कितना बड़ी होती हूँ देखो। इसके वास्ते वो बहुत बड़े होने लगती है, अपना शरीर जो है वो शरीर फुला लेती है और इतना फुलाती है कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, देखो मैं कितना बड़ा हूँ। और एक समय ऐसा आता है कि वो उसका शरीर फट जाता है। वैसा हमारा है कि हम मानते मैं बड़ा हूँ ये बोलते लेते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं। तो वो हमारा एक गर्व है, हमारा जो अभिमान है वो अभिमान नहीं, लेकिन हमारा वो अहंकार है। तो कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ है, इनका त्याग करना चाहिए। कि उड़कर सिर पर बैठती नीच पैरों की धूल। अगर धूल जो है वो धूल हम पैरों से रगड़ते हैं, रोड़ते हैं उसको, तो वो जगह हम साफ कर देते हैं और फिर हम वह जगह उपयोग करते हैं। साफ करने के बाद हम वो जगह अच्छी लगती है, वहाँ हम बैठ जाते हैं। लेकिन वो धूल जो है वो धूल पैरों से जब रगड़ते हैं तो अच्छी लगती है, साफ लगती है। लेकिन वही धूल जो है वो धूल अगर हम पर उठती है तो आँखों में और सिर पर वो धूल
हमारे यहाँ आकर बैठ जाती है तो हमारा शरीर जो है वो शरीर अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं दिखता। बराबर है। अगर हमारा शरीर मैले से हो जाएगा, कचरा आ जाएगा हमारे शरीर पर तो शरीर गंदा हो जाता है। हमें कोई भी हमारा चेहरा जो है वो चेहरा हमारा अच्छा नहीं लगता, सुंदरपना जो हो वो सुंदर जाता है। उसी तरह कि हमारा जो मन में मैं बड़ा जो है वो अच्छा नहीं होता, दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये कवि कहते हैं कि नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़ो। कि नफ़रत से नफ़रत भरती है। अगर हम नफ़रत से नफ़रत जगा देते हैं तो वो हम उसी जब आग भड़कती है तो वो भड़कने से आग में बहुत सारा नुकसान पहुंच देता है, हमारा नुकसान बहुत होता है। ये आग जो है अगर आग फैल जाती है तो हमारा मन भी आग की तरह जल जाता है। उसी तरह हमारा जो मन है वो मन अगर हम नफ़रत से, घृणा से, किसी की घृणा से, किसी की नफ़रत से हम भर देते हैं तो हमारे मन जो है वो मन आग की तरह जल जाता है। उसका जलना जो है वो जलना यानी कि हमारा व्यक्तिमत्व जो है वो व्यक्तिमत्व सकारात्मक न होकर नकारात्मक में बदल जाता है। यानी सॉरी किसी को भी हम नफ़रत से देखेंगे तो मेरा मन जो है वो मेरा व्यक्तिमत्व कभी भी पॉजिटिव थिंक नहीं करेगा, या कि किसी को भी मुझसे होकर जो है या मुझसे अच्छी बात जो है वो अच्छी बात मुझे नहीं दिख पाती। वो कितना भी अच्छा हो लेकिन वो अच्छा नहीं दिखा पाती है, ये मेरा व्यक्तिमत्व हो जाता है। इसीलिए हमारा व्यक्तिमत्व जो है वो व्यक्तिमत्व नकारात्मक में प्रभाव डाल देता है। तो ये कवि ये कहते हैं कि नफ़रत ठंडी आग जैसी है, इसमें जलना छोड़ो। कि टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़ो। और जिसका दिल टूटा है वो प्यार से भरो, वहाँ से बह। अगर किसी एक मनुष्य दुख में डूबा रहे तो उसको नफ़रत से मत बोलो, या अगर किसी की गलती हो कि किसी की उसे डांटना अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसकी गलती जो है वो गलती का एहसास अगर हम प्यार से बोल देते हैं उसको तो वो गलती उसको समझ में आती है और उसके गलती का एहसास होकर वो सुधर जाता है। तो इसी तरह हम जब प्यार की भावना जो है उसमें दुख में डूबे व्यक्ति को अगर प्यार के किनारे से लाकर खड़े कर देते हैं तो वो फिर से उभर जाता है। लेकिन पन्ना नंबर 34 कविता जो है वो कविता चौथी है और साधारण सामान्य ये कविता जहीर कुरैशी उन्होंने रचित की गई है। तो आओ कविता हम देखेंगे। ओ छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बात निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती नीचे पैरों का धूल। नफ़रत की ठंडी आँख है, इसमें जलना छोड़। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे न बांटे हैं नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खुले बहुत स्वारस्त स्कूल। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक है। विविध रंग करते नहीं हम कभी अनेक। जो भी प्यार करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। जर जर में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर को भी कभी अलग न कण से माना। इसलिए हम प्यार की करते हैं साज संहार, नफ़रत से बड़े बड़े प्यार से ही प्यार। भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान है। फल बगिया लगते ही रहे मुझको
हिंदुस्तान। हम सब इसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसे सपने में से कहना लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तभी हो सके आए दिए दीप समीप। ये कविता जो है, ये कविता दोहे जो है, वो दोहे इतने बड़े अच्छे विचार उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अभी हम देखेंगे। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल है। यानी हर मनुष्य जो है, वो मनुष्य सबको अपने आप को बड़ा मानते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं। लेकिन ये बात गलत है। इस समर्थ जो छोटा समझने का बात जो है, वो बात व्यर्थ है। जब भी कोई बड़ा हो, वो दूसरों को भी बड़ा मानना चाहिए। उससे से एक कहानी है कि ये अगर हम बड़ा हमारा गर्व है, तो गर्व जो है, वो गर्व से हमारा एक मराठी में कहावत है, बड़ा घर पोकळवासा, कि यानी कि हम अगर बड़ा है तो बड़ा ये हमारा गर्व है। गर्व जो है, अहंकार है, वो अहंकार से हम मिट जाते हैं और दूसरों को नीचता दिखाने का सामर्थ्य जो दिखाते हैं, उससे हमारी ही नीयत जो है, वो हमारी नीयत छोटी हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा मत समझो, वो व्यर्थ बात है। ये इनका त्याग करना चाहिए। अब एक कहानी भी है आपको, जो मेंढक है, वो मेंढक और गाय को तरफ देखती है तो मेंढक बोलती है कि मैं भी बढ़ा सकता हूँ। इसीलिए वो जो है, वो अपना शरीर बढ़ा देती है, इतना बढ़ा देती है कि उसका शरीर फूट जाता है। यानी गर्व जो है, वो गर्व नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा हूँ, ये गर्व नहीं होना चाहिए। उड़कर सिर पर बैठती है नीच पैरों की धूल। यानी जो धूल है, वो हम धूल पैरों से उसे रेंगते हैं, तो वो धूल रेंगते हुए उसका वो जगह साफ हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है। तो फिर उसको हमें अच्छा लगता है, वो जगह अच्छा लगता है, तो हम उस जगह पे जा बैठते हैं। लेकिन अगर वो धूल जो है, वो धूल अगर उड़ जाएगी तो हमारे सिर और बालों में वो गिर जाती है, तो हमारे बाल और सिर जो है, हमारा चेहरा जो है, वो जो कचरों से भरा हुआ तो वो अच्छा नहीं लगता। हमारा चेहरा जो है, वो साफ चेहरा नहीं नज़र आता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि धूल जो है, वो पैरों से रोकते हैं तब अच्छा लगता है। लेकिन जब वो धूल अगर उड़ जाती है, उसे हवा से झोंकने से उड़ जाती है, तो हमारे चेहरे पर आ जाती है, हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। तो नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़ो। यानी नफ़रत यानी घृणा। हमारे मन में किसी की नफ़रत जो है, नफ़रत भर गई तो हमारा व्यक्तिमत्व खुद बेखुद नफ़रत से ही भर जाता है, या हमारा मन जो है, हमारा व्यक्तिमत्व जो है, वो व्यक्तिमत्व नकारात्मक प्रभाव से भर आता है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि अगर हमारे दिल में नफ़रत की आग जल रही हो, उसे आग जो है कि आग क्या करती है कि अगर थोड़ी सी ठिनगी पड़ जाती है तो आग बढ़ जाती है, और आग से इतना भड़क जाती है, वो आग सबको खाक कर जाती है। उसमें जो जाता है, उसमें सब खाक हो जाता है, जलकर खाक हो जाते हैं। उसी तरह हमारे मन में अगर नफ़रत की भावना जल जाएगी, आग आ जाएगी, तो हमारी भावना जो है, वो भावना नकारात्मक से आ जाएगी, और हम नकारात्मक से हमारा जीवन जो है, वो जीवन जला देते हैं। उसमें जीवन जो है, वो जीवन नकारात्मक से ही भर
आ जाएगी तो किसी अच्छे इंसान हो, उसने सकारात्मक बातें जो है उसकी वो हमें नज़र नहीं आती, उसके ऊपर हम नकारात्मक ही से देखते हैं। ऐसे वो हमारे आग जो है वो आग उत्पन्न हो जाती है। तो टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़ो, यानी जो हमारे दुख से भरा दुख का सागर जो है, उस दुख का सागर में डूबा हुआ हो जो मनुष्य, उसे अगर हम प्यार से उसको सुख के किनारे में ला देते हैं तो उसका जीवन बिथर से बच जाता है, यानी उसका जीवन जो है वो जीवन अच्छा उसको मिल जाता है। उसके चेहरे पर हमारे से एक आदरणीय भाव जो है वो आदरणीय भाव उभर लेते हैं। तो क्या अंत हम नफ़रत को त्याग देना चाहिए, यही मैं बताइए कि हमारी भावना जो है वो भावना दुख में, जब प्यार ऐसी भावना है जो दुख में भी डूबे व्यक्ति को दुख के सागर के किनारे से निकल कर सामर्थ्य रहते हैं, उसमें सामर्थ्य आ जाती है। जहाँ तक संभव है कि हम प्यार से टूटने वाले दिल को भी जुड़ा सकते हैं, यानी प्यार ही प्यार से। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्यार से बढ़ जाता है, कहीं नफ़रत उसमें डूब जाती है, तो हम प्यार से बढ़ना चाहिए। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। हमारा भारत देश जो है, हमारा हिंदुस्तान अनेक रंगों से, यानी हमारे यहाँ अनेक भाषा है, हमारे अनेक राज्य है, अनेक राज्यों की अनेक भाषा, अलग अलग भाषा जो है वो अलग अलग भाषा हमारी है। ये वो हर भाषा का एक नया रूप है और उसमें से ही हम एकजुट बन गए हैं। हमारा हिंदुस्तान एकात्म से एकता में ही जी रहा है। हमारी जीत जो है वो जीत हमारी एकता में है। इसीलिए हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी मेरा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनकी भाषा, उनका धर्म बहुत ही अलग अलग है, फिर भी हमारी भाषा मीठी भाषा है और मीठी भाषा से ही हम एक से एक जुड़ गए हैं। इसी हमारी प्यारी भाषा, प्यारी बोली जो है वो प्यारी भाषा से ही हमारे धर्म के विविध रंग जो है वो विविध रंग अलग अलग नहीं हो सकते हैं, कि हमारा सारे जहाँ सा हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान ही ऐसा है। इसीलिए सारे जग में हमारे हिंदुस्तान की गुणगान जो है वो गुणगान गाते हैं, और वो गुणगान हम सिर्फ इसलिए गा रहे हैं कि हमारे बोल जो है, हमारे भले ही हमारी भाषा एक ना हो, लेकिन हमारी एक ही भाषा है, वो है हमारे प्यार की भाषा। हम किसी को भी प्यार से बोलते हैं, प्यार की हमें भाषा आती है, हमारी सबकी एक भाषा जो है हमारी कॉमन भाषा बोलेंगे हम उसे, वो है हमारी प्यार की भाषा। प्यारी प्यारी मीठी बोले हम, और प्यारी प्यारी मीठी बोलकर हम एक दूसरे से जुड़ गए, और एकजुट देने से हमारे हिंदुस्तान की एकता को जो है वो एकता का प्रदर्शन हमें होता है। सारे जहां में उसका प्रदर्शन हो जाता है, उसका ये गर्व से हम कहते हैं। जो भी करता है प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। यानी कि जो हम विभिन्न प्यार से प्यार बढ़ देता है। अगर हमारा जो प्यार है वो प्यार से प्यार ही बढ़ जाता है, प्यार से बहुत कुछ हो जाता है। अगर मैं ही आपको कड़वट बातों से बात कर रही हूँ, आपकी मम्मी जो है वो मम्मी सब आपको अगर बहुत क्रोध से बोल देती है,
तो आप मम्मी का भी प्यार नहीं समझ पाते। लेकिन अगर वो क्रोध से भी बोलती है लेकिन मीठे मीठे बोलती है, उसके बोल जो है वो बोल मीठे मीठे हो, तो वो आपको क्रोध की भाषा नहीं लगती। आपकी वो समझने वाली जो भाषा है वो समझने वाले की भाषा हो जाती है। तो फिर आपके जो गलतियां हैं वो गलतियां अपने आप को आप सुधारते हैं। वैसे ही हमारा भाषा जो है वो भाषा हमें ऐसी होनी चाहिए कि उसका बदलाव जो है वो बदलाव प्यार में ही होना चाहिए। उसका बदलाव जो है वो बदलाव हमारा प्यार यह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है। अर्थात इसमें हम प्यार से ही व्यवहार करते हैं तो प्रत्युत्तर भी हमें प्यार ही मिलता है। प्यार के कारण मोहल्ला सुंदर हो जाता है और प्यार पाने के लिए व्यक्ति जो है अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर प्यार में ही जवाब देता है। यानी प्यार बांट दे जाता है तो प्यार ही मिलता है। अगर नफ़रत आप नफ़रत बांट देंगे तो नफ़रत ही अपने आप उगल जाती है, नफ़रत से नफ़रत आ जाती है। अभी मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि अगर आप दोनों दोस्त जो हैं वो दोनों दोस्तों में अगर एक क्रोध में आया तो दूसरा भी क्रोध से उतना ही भर गया तो क्रोध से क्रोध बढ़ जाता है। आपका जो भांडन है या अपना जो कलह है, वाद है, वो वाद बहुत बढ़ जाता है और एक दूसरे से बात करना भी और एक दूसरे का चेहरा देखना भी अच्छा नहीं लगता। ये हमारा क्रोध से क्रोध बढ़ जाता है, नफ़रत से नफ़रत बढ़ जाती। लेकिन उसी जगह हमारा दोस्त जो है वो दोस्त अगर क्रोध से नफ़रत से भर गया हो और हम उससे उसी वक्त उसको प्यार से बोलेंगे, प्यार से ही समझा देंगे क्योंकि उसकी बात कितनी गलत है, तो वो कितना भी नफ़रत करे हमको, लेकिन हम प्यार से उसको जब सवाल करें या उसका उत्तर जो है वो उत्तर प्यार से ही देंगे तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो भी प्यार को प्यार से बोलेगा। उसके मन में जो नफ़रत है वो नफ़रत की भावना जो है वो नफ़रत की भावना उसकी मिट जाती है और दोस्त फिर से हमारा दोस्त हो जाता है। तो दोस्तों कि प्यार से प्यार बढ़ जाता है। कितना भी मनुष्य जो है वो कितना भी मनुष्य नफ़रत से हमें बोल देता है तो उसे हम प्यार से मीठी मीठी बोले जो है हमारी हंसी उसका एक और एक कारण है। अगर हम उसको स्मित हास्य करेंगे तो वो भी पिघल जाता है। कितना भी उसमें मन में नफ़रत की भावना हो तो हम उससे हंसकर उसको जवाब देंगे, प्यार से बोलकर उसको जवाब देंगे तो वो प्यार का नकद काम करता है, उसका उधार प्यार से नहीं उभर बैठता है। तो जर जर में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जो भी जर को भी कभी अलग नहीं कण से। यानी हमारे यहाँ जर जर में खुदा और भगवान, हमारे यहाँ कण कण का जो सहवास है वो कण कण में भगवान बैठे ऐसे हम कहते हैं। और जो जर जर में जो है वो जर जर में खुदा है हमारे। जर जर यानी छोटा सा छोटा कण है, कण से भी कण छोटा जो होता है उसे कण कण में अगर हमारे भगवान और खुदा जो है वो खुदा है ऐसे मानते हैं। लेकिन मनुष्य को ये जानना होगा कि जर और कण ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों अलग नहीं। जैसे खुदा और भगवान दोनों एक ही है, ये खुदा माना या भगवान माना दोनों एक ही ईश्वर के रूप है, ये समझते हैं हम। उसकी प्रार्थना और उसकी प्रार्थना में कोई हमारे जो दूजा भाव है वो दूजा भाव नहीं रखते भगवान और खुदा, तो वो दोनों अलग नहीं हो सकते, एक ही हो सकते। वैसे ही हमारा वो जो भावना है वैसे ही हमारी भावना जो है वो भावना
होनी चाहिए। अगर हमारी भावना जो एक दूसरे से अलग नहीं कर पाती, हमारे मन में जो अगर प्यार भरा हो, तो हमारा भगवान या खुदा दोनों ही एक जैसे लगने लगते हैं, तो दोनों भी हम। इसीलिए हमारे भारत में हर एक सन जो है वो, या दिवाली हो या बकरी ईद हो, ईद मिलाद हो, ऐसे कई सन जो है, कई त्यौहार जो है, वो त्यौहार हम एक दूसरे का खुशी करने के लिए, खुशी मानने के लिए, उसकी त्यौहार की खुशी मानने के लिए हम उसके घर जाते हैं, वो हमारे घर आता है। और ये प्यार जो हम त्यौहार का प्यार जो है एक दूसरे को बांट देते हैं, तो हमारा भगवान या खुदा अलग होता है क्या? नहीं होता। दोनों एक ही एक समझकर हम जब ये त्यौहार मनाते हैं, तो त्यौहार का आनंद जो है वो आनंद द्विगुणित होता है और बहुत बड़ा वो त्यौहार मानते हैं। और सबसे बड़े बात ये है कि हमारे भारत में बहुत सारे त्यौहार हैं कि जो हम त्यौहार सब मिलके एक किसी धर्म का त्यौहार जो है, वो धर्म का त्यौहार हम नहीं मानते, सबका त्यौहार जो है वो त्यौहार खुशी खुशी से मानते हैं। इसीलिए हम भारत जो है वो भारत में एकता जो है वो एकता दिखती है, उसमें प्यार भरा, एकजुट भरा हमारा प्यार जो है वो प्यार उभर रहता है। और प्यार से ही हमारी जो गंगा है या हमारा जो प्यार जो है, प्यार से ही हमारा देश अब तक एक संग से बन गया हो। इसलिए इस प्यार की करते साज संहार, नफ़रत से नफ़रत, बड़े बड़े प्यार से ही प्यार। यानी कवि कहते हैं कि अगर हम भगवान जो है, भगवान पर ऊपर क्रोध करने लगे, तो हम भी क्रोध से भावना जो है वो क्रोध से भावना से उसको बोल देते हैं भगवान को। लेकिन भगवान हमको कभी क्रोध नहीं करता, वो प्यार ही बांट देता है। तो प्यार से प्यार बढ़ जाता है। ये कहते हैं कि कि हमारे देश में जो भाईचारा है, वो भाईचारा इसलिए हमें डट कर हम उसे बहुत सारे प्रश्नों से हमें उकल मिलती है, या बहुत सारे भाईचारा से ही हम उसे उकलते हैं, उसको जवाब जो है वो जवाब देते हैं। सौदागर समस्या जहर कुरैशी इन्होंने ये रचना लिखी है। ये उनका परिचय बताती हूँ मैं अभी। उनका जन्म जो है वो जन्म मध्य प्रदेश में गुना नाम गांव में हुआ है, 1950 में हुआ है। उनकी रचना जो है, उनकी रचना अंग्रेज़ी, मराठी, गुजरात और पंजाबी इस आदि भाषा में अनुवादित हो गई है। इन कॉर्पोरेट का से सम्मानित हुए हैं। तो इनकी कृतियाँ जो है वो कृतियाँ बहुत सारी है कि एक टुकड़ा, धूप, लिखने का स्वप्न आदि गज़ल संग्रह बहुत सारे हैं। कि इस कविता में जो है वो कविता उन्होंने एक छोटे बड़े का भेद, नफ़रत और स्वार्थ की भावना जो है वो उसमें भावना जो है वो भावना का भाव यहाँ उन्होंने प्रकट किया है। चलो अभी इस कविता का थोड़ा सा विश्लेषण हम करेंगे। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बात निर्मल, उठकर सिर पर बैठती नीच पैरों की धूल। या कि कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ है, ये बात व्यर्थ है। इस जो कविता ने बताया है उससे से मुझे एक कहावत याद आती है, बड़ा घर पोकळ वासा, ये मराठी कहावत है। और दूसरी कहानी जो है, ये कहानी एक ऐसी है, गर्व से खाली, कि यानी एक मेंढक और एक गाय जो है वो गाय बहुत बड़ी होती है।
तो उसका रूप देखकर मेंढक भी बोलता है कि मैं भी बड़ा हो सकता हूँ, मैं भी तुम जैसा इतना बड़ा हो जाता हूँ। इसलिए उसने अपना शरीर जो है वो शरीर उसको फुला देने का ठान लेता है और वो थोड़ा थोड़ा अपना शरीर फुला देता है, इतना फुल देता है कि वो फट जाता है। यानी गर्व कितना करना चाहिए, यानी हमारे यहाँ कितनी बड़ा होने का गर्व होना चाहिए। एक कविता कबीरदास ने हमें बताया है कि उसका त्याग करना चाहिए। बड़ा मैं बड़ा, ये बड़ा नहीं अच्छा लगता, ये बड़ा त्याग करना चाहिए। हमारे यहाँ मन से वो निकाल देना चाहिए कि उड़कर सिर पर बैठती नीचे पैरों की धूल। यानी कि हमें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि पैरों से धूल जो है वो धूल रोंगते हैं तो उसको हम साफ कर देते हैं। और जो कचरा है वो कचरा हम वो धूल है वो धूल साफ कर देते हैं। लेकिन वही धूल जो है वो वही धूल अगर उड़ गई हवा के झोंके से वो उड़ जाती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। यानी हमारा जो नफ़रत की भाव है वो नफ़रत की भाव या मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा हूँ ऐसे बोलते हैं। जब हमारा शरीर जो है वो शरीर हमारा सिर पर अगर धूल जमी हो तो हमारा सिर अच्छा नहीं दिखता, वो हमारा शरीर अच्छा नहीं दिखता। लेकिन अगर हम धूल उसे निकाल देते हैं तो निकालेंगे तो अच्छा हमारा दिखता। कि हमारे पाँव जो है कितना भी मनुष्य बड़ा हो, कितना भी उसके पास सबके सुख सुविधा हो, लेकिन उसे गर्व नहीं करना चाहिए। उसे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा कौन है, मैं हूँ। ये बड़ापन नहीं लेना चाहिए। अगर हम बड़ापन लेंगे तो वो बड़ा नहीं है। कि इसलिए ये कहावत भी है कि अपने पैर जो कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमारे पैर जो है वो पैर ज़मीन पे ही रहने चाहिए। यानी तुम कितना भी ऊंचा हो सकते हो, लेकिन हम बड़ा नहीं, ये हमारे मन में ठान लेना चाहिए। इसीलिए हम ज़मीन पे ज़मीन से लेटना यानी ज़मीन से रहना, यानी कि हमारा गर्व नहीं होना चाहिए मन में। मैं आप जैसा ही हूँ, ये दूसरों को ये देना चाहिए कि मैं आपके ही जैसा हूँ। ये आपकी इच्छा जो है, आपकी जो दोहा है वो दोहा उसको इसके सामने रहना चाहिए। नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यानी कि घृणा एक ऐसी बला है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिकता। यानी एक घृणा, एक नफ़रत जो है एक ऐसी आग है कि वो आग में हमारा तन जो है वो तन नफ़रत से भर जाता है, जल जाता है। अगर किसी की नफ़रत से भावना भरी हो तो सामने वाला कितना भी अच्छा इंसान हो तो उसे हम नफ़रत से ही देखते हैं। तो नफ़रत ये भावना ऐसे है कि एक ठंडी आग के समान है। एक जैसे आग जो है वो आग इतनी, एक ठिनगी जो है वो ठिनगी आग लगाती है, लेकिन आग फैलाती इतनी कि उसमें सब जलकर मिट जाता है। उसी तरह हमारा मन होना नहीं चाहिए कि हमारा मन जो है वो नफ़रत में आ गई, उसकी नफ़रत की ठिनगी मन में लगी तो वो हमारा व्यक्तिमत्व जो है वो व्यक्तिमत्व जल जाता है और व्यक्तिमत्व हमारा नफ़रत से जो है वो नफ़रत की नकारात्मक की प्रभाव डाल देती है। तो हमें नफ़रत को त्याग देना चाहिए। कवि ये कहते हैं, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दूसरों को डूबे व्यक्ति को, जो दुख में भरे हुए व्यक्ति को प्यार से हम बोल देते हैं तो दुख के सागर से निकलने की सामर्थ्य
उसमें आ जाती है। यानी अगर हम कितना भी दूसरों के प्रति दुखों के हम कितना भी दुखी हो, लेकिन दूसरों का दुख है हमारा दुख है, ये कहकर उसके दुख में शामिल होकर उसको दुख से निकालेंगे, दुख के सागर से निकालकर हम सुख के उसके सागर के किनारे तक पहुंचा देंगे, तो उसका जीवन जो है, उसकी जीवन की नैया बहुत अच्छी तरह चल सकती है। उसी तरह के हम प्यार के जो है, प्यार के सागर में उसको नहलाएंगे तो उसका जीवन जो है, उसका जीवन अच्छा सा चल जाता है। कि जो भी प्यार करता है, जो भी धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कि हमारे जब हमने खुलते बहुत हमारे मनुष्य का एक स्वभाव है, वो है स्वार्थ यानी स्वार्थ। कि सिर्फ ये बात जो है या सिर्फ ये मुझे मिलनी चाहिए, ऐसी भावना जो होती है उसको स्वार्थ कहते हैं। कि कोई भी इंसान जो है, वो इंसान जो है, उसके मन में स्वार्थ की भावना जो है, वो स्वार्थ की भावना फुलित हो जाती है, तो वो फुलित होने के बाद उसका जो जग है, उसका जग नहीं खुल पाता है। तो स्वार्थी भावना जो है, वो स्वार्थी भावना हमारे मन से निकलनी चाहिए। कि हम देखते हैं कि जब बाग में, बगीचा में फूल खिलते हैं तो प्राकृतिक उस किसी पौधे से पूछकर वो फूल उस पर उगा नहीं देती, वो पुष्पित नहीं करती है। उसी तरह हमारा जीवन जो है, वो जीवन स्वार्थी से भरा ना हो, ये हमारा कर्तव्य है। ये होना चाहिए हमके मन के प्रति कि किसी के मन की भावना जो है, वो भावना स्वार्थ से न भरी हो। हमारा जो पुष्प है, वो पुष्प मुक्त हाथ से जो फुलकित हो जाती है, कि वो कभी ये नहीं समझती है कि वो अभी देखो गुलाब का फूल जो है, वो गुलाब का फूल बहुत लोगों को पसंद होती है। गुलाब का फूल ही ऐसा है कि उसका मन जो है, उसको देखकर मन प्रसन्नित होता है और मनुष्य उसके और आकर्षित हो जाता है, लेकिन वो फूल जो है, वो फूल सभी को आकर्षित कर देता है, लेकिन उसकी भावना जो है, वो आकर्षित होने पर भी वो अपने अंग पर कांटों का जो ताज है, वो कांटों का ताज उस पर लगा रहता है, फिर भी लोगों को उसको प्रभावित करके उसका मन प्रसन्न देखकर वो भी अपने आप और फूल जाती है। उसी तरह हमारा मन होना चाहिए कि हमारा मन जो है, वो मन कितना भी दूषित हो या कितना भी स्वार्थ से भरे हो, वो स्वार्थी भावना जो है, वो स्वार्थी भावना का त्याग करना चाहिए। ये चाहना भी चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अगर मेरे दोस्त जो है, वो दोस्त अगर मेरी मदद मांग रहा हो, तो वो मदद करने में उसकी स्वार्थ भावना जो है, वो स्वार्थ भावना मन में नहीं आनी चाहिए। यही बता रहे हैं कवि कि धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते हैं हमको कभी अनेक। हमारा सबसे अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर सारे जहाँ से अच्छा। क्यों अच्छा सारे जहाँ से? क्योंकि हमारे भारत में अनेक भाषा के, अनेक देश के, अनेक भाषा अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, सबकी भाषा अलग है, धर्म अलग है, फिर भी हम सब एक हैं। हमारे धर्म की रंगों जो है, धर्म के रंग अलग है, भले ही हमारे जाति, हमारे देश के जो है
और रंग में ही एक रंग है, वो है हमारी एकता। और हमारा एक जो भाषा है वो हमारी भाषा यानी मीठी भाषा। हम जहाँ भी सब धर्म के सब हमारे मानव जो है वो तो हमारे यहाँ एक दूसरे से अलग नहीं है भगवान और खुदा। वैसे ही हमारी भावना जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं करती हमारी प्यार की भावना, ये समझना चाहिए। तो इसलिए हम प्यार की करते साज सहमार, नफ़रत से नफ़रत बड़े बड़े प्यार से प्यार समार यानी सुरक्षित। कवि कहते हैं कि हमारे प्यार की भावना जो है तो कभी मलिन नहीं होनी चाहिए, प्यार की भावना में कभी बुराई नहीं होनी चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। नफ़रत से सदा नफ़रत का जन्म लेती है। अभी मैंने आपको बताया कि जब दो दोस्त अगर नफ़रत से भरे हुए हैं तो दोनों भी नफ़रत से भरे हुए तो उनकी नफ़रत जो है नफ़रत बढ़ जाती है और एक दूसरे के जान माने कि वो दुश्मन बन जाते हैं। वो लेकिन अगर एक नफ़रत से भरा हो और दूसरा दोस्त जो है वो दूसरा दोस्त अगर प्यार से भरा हुआ हो, उसकी प्यारे से बातें जो है वो प्यारे से बातें उसकी नफ़रत को मिटा दे जाती है। उसी तरह है कि हमें ये समझना चाहिए कि प्यार से प्यार बढ़ता है और नफ़रत से नफ़रत ही बढ़ जाती है। तो नफ़रत नहीं करनी चाहिए, यही कवि बता रहे हैं। भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगते रहे मुझको हिंदुस्तान। बगीचा में जैसे भांति भांति के फल और फूल जो है उसकी शोभा बढ़ जाती है। अगर हम फूलों के बगीचा में जाते हैं तो हर तरफ फूल देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह हमारा मन होना चाहिए, हमारी भावना जो वो भावना फूल की तरह भावना, उसकी जो भावना है उसकी कोमल की भावना जो है वो कोमल की भावना से ही वो कोमल कमल जो है या फूल है वो फूल खिल उठता है। उसी तरह हमारी भावना जो है वो भावना हमारे मन में कमल की तरह या प्यार भरी हमारा मन होना चाहिए और उसी से हमारा जीवन जो है जैसे बाग बगीचा जो है वो बगीचा फल और फूलों से शोभा बढ़ती है, उसी तरह हमारे जीवन या हमारा व्यक्तिमत्व जो है वो व्यक्तिमत्व अगर हमारा प्यार से भरा हो तो हमारा व्यक्तिमत्व हमारा जीवन की शोभा बढ़ा देती है। उसी प्रकार हमारा प्यार जो है वो प्यार देश में भी ऐसे बगीचा के समान है जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी धर्म परावलंबी लोग रहते, फिर भी उसकी भाषा जो है वो उसकी भाषा हम सिर्फ प्यार की मीठी बोले जो है वो प्यार की मीठी बोले से हमारा भारत भाषा की एकता की भाषा जो है वो एकता की शोभा बढ़ा देता है, एकात्मता बढ़ा देता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि प्यार नफ़रत से नफ़रत बढ़े और प्यार से प्यार बढ़ा होता है। कि हम सब के जिस नाम पर लड़ते रहे हर बार उसने सपने में कहा कि लड़ना ही बेकार है। कवि कहते हैं कि हमारे देश में भाईचारा के साथ साथ इतना अच्छा है कि वो इतना बहुत बड़ा है हमारे भाई का कि नाम पर अगर हम धर्म के नाम पर लड़ते रहें तो हमारा धर्म नहीं रहेगा, हमारा भारत की एकता नहीं रहेगी, हमारा सारे जहाँ से अच्छा नहीं रहेगा। तो हम धर्म से नहीं लड़ेंगे, प्यार से जो लड़ता है प्यार से ही प्यार को बढ़ा देता है। तो इसमें लड़ाई की हानि हो जाती है, कुछ हासिल नहीं होता, तो हमें धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। हमारी जो धर्म है, हमारी जो भाषा है, वो भाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो गर्व जो है वो गर्व का अहंकार नहीं होना चाहिए।
हमारा जो धर्म है वो धर्म से नाम पर हम अटक गए कि उसे लड़ना जो है वो लड़ना नहीं चाहिए। अगर लड़ गए तो हम ठहर गए, ऐसी उसकी हालत हमारी होगी। इसीलिए हमारा भारत अगर सबसे न्यारा हिंदुस्तान मेरा ये होना चाहिए, तो हम धर्म से कभी भी जो धर्म से नहीं लड़ना चाहिए। हमारे मन में कभी भी नहीं होना चाहिए ये लड़ाई। हम लड़ाई करेंगे तो किसके साथ लड़ाई करेंगे? नफ़रत के साथ लड़ाई के करेंगे। और प्यार भरी तलवार से हम लड़ेंगे तो प्यार भरा जग जो है वो प्यार भरा जग हमें जीवन जो है वो जीवन बिताने का संदेश देगा। तो ये कवि ये कहते हैं कि बाद में कि सपने में कहाँ लड़ना बेकार है। कब? जब हम किसी के नाम पर लड़ते हैं तो वो लड़ना बेकार होता है। तो कवि कहते हैं कि कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब तक हो सके आए दीप समीप। कवि कहते हैं कि देशवासी का सहारा जो है हमारा एक साथ रहे तो कितना अच्छा होता है। जिस प्रकार प्रकाशित दीप से दीप लगा के देखो, दीप से दीप लगा के देखेंगे तो हमारे यहाँ उजाला होता है। एक दीप अगर दूसरे दीप से जला देती है तो वो जलते हैं, दोनों मिलकर जलते हैं। और उसी तरह अगर अनेक दीप जलाएंगे तो वो जग जो है वो हमारी जगह जो है वो जगह प्रकाशित होती है। उसी तरह कि नफ़रत की भावना जो है वो नफ़रत का दिया जो है वो नफ़रत के दिया जो है हमारे मन में नहीं, उसे तेवत रखना है। उसे जो है प्यार भरा उसमें समय डालकर उसमें प्यार का तेल लगाकर अगर हम प्यार का भाषा ही उसे लगाएंगे तो ये दीपमाला हमारे प्यार की माला जो है वो प्यार की माला बढ़ जाती है। और प्यार की माला जब जाएगी, जैसे दीप प्रकाश करके उस जगह का अंदर उसे छोड़ देती है और प्रकाश में जगह लेता है, उसी तरह हमारा जीवन जो है वो जीवन वो होता है कि अगर हम भाईचारा में प्यार से प्यार बढ़ाएंगे, प्यार का दीप जलाएंगे तो हमको भी प्यार ही प्यार भरा नज़र आएगा, प्यार से भरा जाएगा हमारा ये जग। प्यार से हम सब लोग नफ़रत भूलकर एक साथ हमारे एक दूसरे के प्रति सद्भावना जो है वो सद्भावना जो है वो सद्भावना प्यार से भरी हो गई तो हम एक दूसरे से इतने नज़दीक आएंगे कि ये भावना जो है वो भावना हम एकता की और एकजुट की जो भावना है वो एकजुट की भावना कोई भी उसे दूजा नहीं कर पाएगी, इतनी उसमें ताकत रहती है। तो कवि कहते हैं कि प्यार में जो है कि प्यार एकता हमारी प्यार जो है प्यार के मीठे बोल जो है वो मीठे बोल बोलकर हम उसमें एकता अखंड कर देंगे। और हमारी भारत की संस्कृति का एक शान है वो है हमारी एकता, भाईचारा का भावना, ये हमें पोषण कर देती है हमारे मिलजुल रहने की। यही कवि ने आपको बताया। तो बच्चों कि इससे ये हमें सीखना है कि कभी भी मन में मैं बड़ा हूँ ये नहीं आना चाहिए। आप जब मैं बड़ा हूँ ये गर्व आप लेकर जिएंगे तो जीवन आपका जो है वो आपका जीवन कभी भी स्वार्थ से भी भरा नहीं होना चाहिए। हमारे व्यक्तिमत्व पर आज आएगी, हमारा मन जो है वो मन नफ़रत से जल जाएगा।